उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये पहली बार हुआ है और ना ही आखिरी बार। बदकिस्मती से ममलकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आए रोज ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं कि कौम चंद दिन एक वाक़े पर आंसू बहाती है तो उसके बाद एक और सानिया हो जाता है। चुनांचे लोग पिछले वाक़े को भूल जाते हैं। इस्लामाबाद की रिजवाना को ही ले लें, जो एक जज की बीवी के वहशियाना तशद्दुद और उस जज की मुजरिमाना मुआवनत के बायस जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। जिस शख्स ने भी इस नन्ही परी पर वहशियाना तशद्दुद वाली तस्वीर देखी वो लरज कर रह गया कि कोई किसी बच्ची पर ऐसे तशद्दुद कैसे कर सकता है। रिजवाना तशद्दुद केस की तफसील तस्वीर से भी ज्यादा भयानक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची के सर में मौजूद जख्मों में कीड़े पड़ चुके थे। हड्डियों में फ्रैक्चर कई माह पुराना है। सर की चोटों के बायस आंखें, गुर्दे और जिगर शदीद मुतासिर हैं और इसकी हालत अब भी खतरे में है। सोशल मीडिया पर ना चाहते हुए भी जख्मी रिजवाना की तस्वीर और वीडियोस का ढेर लगा हुआ है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हर शख्स ने इस मासूम के जख्मी चेहरे और सर की उधड़ी हुई, खून में लुथड़ी हुई खाल की तस्वीर लगा रखी है और बच्ची के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है। अब इस मुल्क में सबसे अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि यहाँ ताकतवर को इंसाफ के कटहरे में कोई नहीं ला सकता। हालांकि कानून है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों से मुशक्कत नहीं कराई जा सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिन भर अदालत में बैठकर दूसरों को आईन और कानून का भाषण देने वाले इस जज को ये कानून मालूम क्यों नहीं था। इसने एक नन्ही बच्ची को घर में मुलाजमा कैसे रखा। इस जज की बेजमीर बीवी को बाद में सजा मिलनी चाहिए। पहले तो काला उबाब पहनने वाले इस जज को इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए कि इसने कैसे कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एक कमसिन बच्ची को घर में मुलाजिम रखा। दूसरा मामला ये कि जब इस बच्ची को बहिमाना और वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था तो वो जज साहब क्या सत्तू पीकर सो रहे थे। और अब भी इतलात हैं कि असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मामले को दबाया जा सके। FIR में सख्त दफात तक शामिल नहीं की गई। यही वो दोहरा निजाम इंसाफ है जिसके खिलाफ इमरान खान जदोजहद कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क की अशराफिया कभी ये होने नहीं देगी, क्योंकि जब इनके अपने मुफादात पर जरब पड़ती है तो ये तमाम जज, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, सनतकार, सरमायाकार, जागीरदार वगैरह और मुराद याफ्ता तबका एक हो जाता है। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद पुलिस की जानिब से जो ढीली ढाली FIR दर्ज की गई थी उसमें तशद्दुद की दफा 328A शामिल ही नहीं की गई। मामला जब मीडिया पर आया, दबाव बढ़ा तो मजबूरन पुलिस ने जज साहब की अहलिया के खिलाफ मुलाजमा बच्ची पर तशद्दुद की FIR में वहशियाना तशद्दुद करके आजाद तोड़ने की दफा 328A शामिल की। अब ये भी सुन लें कि पहले पुलिस ने ये दफा क्यों नहीं लगाई थी। इसकी वजह यह थी कि दफा 328A नाकाबिल जमानत है। अगर ये दफा पहले शामिल कर ली जाती तो जिलाद नुमा जज की बीवी को जमानत नहीं मिल सकती थी। पुलिस ने यह मुकदमा सिर्फ हब्से बेजा में रखने और जान से मारने की धमकियां देने की दफात के तहत दर्ज किया था। कानूनी तौर पर कमजोर FIR की वजह से इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज की एहलिया ने अदालत से हिफाजती जमानत हासिल कर ली थी और अब तक वो यकीनन रूपोश हो चुकी होगी। पुलिस चंद रोज तक तामक टोइयां मारेगी और फिर असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ये औरत बरी हो जाएगी और फिर कोई और नन्ही रिजवाना इसके वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनेगी। हम ये बात इतने वसूख और यकीन से इसलिए कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि 2017 में भी एक जज की बीवी ने तैयबा नामी बच्ची को इस्लामाबाद में वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया था। इस बच्ची का मीडिया को दिया गया बयान आज भी ऑन रिकॉर्ड है कि मालकिन इसे गर्म इस्त्री से दागती थी। नाज़रीन ग्रामी, मुहर्रमुल हराम का मुकद्दस महीना चल रहा है और इस महीने और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेमिसाल कुर्बानी हमें यही दर्श देती है कि हम वक्त के यजीद और जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक ना सिर्फ बुलंद करें बल्कि बाकायदा जिहाद भी करें। ये तो कोई बात ना हुई कि हम 1400 साल पहले वाले यजीद के खिलाफ तो आवाज बुलंद करें लेकिन अपने दौर के यजीदों को कुछ न कहें। लिहाजा यही वजह है कि शायद हमारी जुबान कुछ सख्त जरूर हो, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि अगर इस नन्ही रिजवाना या तैयबा की जगह हमारी फूल सी बेटी, बहन, भांजी या भतीजी होती तो हमारा क्या रिएक्शन होता। वज़ीर आज़म की मुआवने खसूसी शिजा फातिमा खुद अस्पताल पहुंची और जब इन्होंने इस मासूम की हालत देखी तो वो भी ये कहने पर मजबूर हो गई कि तशद्दुद में मुलव्विस खातून को जमानत मिलना अफसोसनाक है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर इस जिलाद सिफ्त औरत को जमानत मिल गई है तो हुकूमत और रियासत ने अब तक क्या किया है। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि जिस मासूम और मजलूम बच्ची पर तशद्दुद हुआ
इसकी तस्वीरें इसके गमज़दा और दुखियारे वालिदैन बल्कि पूरे खानदान की तस्वीरें टीवी चैनल्स और अखबारात में छप रही हैं। लेकिन इस जज और इसकी बेज़मीर बीवी की तस्वीर तक किसी टीवी चैनल ने दिखाने की जुर्रत नहीं की, हालांकि वो बेहिस औरत किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं है। इसके बावजूद वतन अजीज की अशराफिया मुत्तहिद हुई और उसने खातून की तस्वीर तक नशर न होने दी। अब इससे आप केस का अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितने बाअसर लोग हैं कि जो इस औरत की तस्वीर तक नशर नहीं होने दे रहे, वो इसे कानून की गिरफ्त में कैसे आने देंगे। अनजाने खौफ के बायस किसी टीवी चैनल ने इन जज साहब की भी मुंह दिखाई नहीं कराई, हालांकि इनको भी टीवी पर दिखाया जाना चाहिए था, ताकि पूरी कौम देखती कि दूसरों को कानून और आइन का भाषण देने वालों के अपने क्या करतूत हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक निहायत ही मुनज़्ज़म तरीके से जज और इसकी बीवी के हिमायती अशराफिया के नुमाइंदों ने मुहिम चलानी शुरू कर दी है कि वालिदैन असल कसूरवार हैं कि इन्होंने अपनी इतनी छोटी बच्ची को काम पर क्यों रखवाया। इस किस्म के घटिया और वाहियात सवालात उठाने वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि महंगाई के इस दौर में लोग किस कसम पुर्सी से अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींच रहे हैं। रिजवाना या इस जैसी किसी भी बच्ची के वालिदैन अगर अपनी बेटियों को काम पर लगाते हैं तो ये मौजूदा मुआशी सूरत हाल में इनकी वो मजबूरी है जिसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वालिदैन भूख और गुर्बत की सूरत में बच्चों से मजदूरी न करवाएं तो इनके पेट का जहन्नुम कौन भरेगा। मान लिया कि बच्चों के खेलने के दिन होते हैं, मार खाने के नहीं, तो हाथ से झाड़ू छीन कर खिलौने इन्हें कौन देगा। इन्हें तालीम के लिए भेजा तो आने जाने, खाने पीने और लिखने पढ़ने का खर्चा कौन उठाएगा। रियासत इस पर मुकम्मल खामोश है। रियासत के पास गुर्बत के हाथों मजबूर वालिदैन को देने के लिए सिर्फ मुफ्त के मशवरे हैं, आईनों कानून की मोटी मोटी किताबें हैं और बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई खसूसी कमेटियां हैं। आप खुद अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं कि जो लोग रुपए रुपए के मोहताज हैं वो बेचारे पेट का ईंधन भरने के लिए और क्या करें। गरीब वालिदैन इस लालच में भी अपने बच्चों को इन अमीरों के घरों में रखवा देते हैं कि बेचारे यहीं काम काज करके कुछ पैसे भी कमा लेंगे और साथ ही अच्छा खाना और कपड़े भी मालकान इन्हें दिलवा देंगे। लेकिन बेचारे वालिदैन ये नहीं जानते कि बड़े घरों में रहने वाले ये नाम निहाद पढ़े लिखे लोग दरअसल दिल से गरीब और दिमाग से निरे जाहिल, अनपढ़ और अंगूठा छाप होते हैं, क्योंकि इस जज की बेजमीर और बेहिस बीवी अगर जरा सी भी पढ़ी लिखी या बाशऊर होती तो वो ऐसी हरकत कभी न करती। लेकिन इन लोगों को अपनी ताकत, पैसे और असरो रसूख का इस कदर ज़ौम होता है कि ताकत के नशे में चूर ये तमाम हदें क्रॉस कर जाते हैं। इस मामले का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि वालिदैन पर सवाल उठाने वाले ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे कि मुफ्त के बंगलों में रहने, अवाम के टैक्सों पर पलने और बड़े ओहदों पर बैठे इन छोटे लोगों की बीवियों के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आए रोज रिजवाना, तैयबा, ज़ैनब, सीमा और इन जैसी ना जाने कितनी बच्चियां आए रोज इन मैडमों बाजियों के वैश्याना तशद्दुद का निशाना बनती हैं। अगर ये बच्चियां कोई गलती भी कर देती हैं तो कौन सा कानून या मुआशरा इजाजत देता है कि थप्पड़ों से इन बच्चियों के चेहरे लाल कर दिए जाएं, जिस्म को गर्म इस्त्री से दाग दिया जाए। ये बेगमात इस कदर वैशी होती हैं कि पहले खुद मारती हैं और फिर अपने बच्चों से इन बच्चियों को पिटवाती हैं, और अगर फिर भी दिल न भरे तो शाम को अपने शौहरों से इन मासूमों की दुर्गत बनवाती हैं। ये बच्चियां इस कदर खौफजदा होती हैं कि किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। इस वक्त हम इस मोड़ पर आ चुके हैं कि अगर अब भी हमने अपना किबला दुरुस्त न किया तो फिर आने वाले वक्त में हमारी दास्तान तक दास्तानों में नहीं मिलेगी। आखिर में हमारी हस्बे रिवायत यही दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर गरीब का भरम कायम रखे। आमीन सुमा आमीन।